आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक साल पहले हुई थी शादी। अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट। शीट शेयरिंग का क्या होगा हिसाब, कब तक करना है फाइनल, सीएम नीतीश के मंत्री ने बताया। कभी भी जारी हो सकती है एमपी के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। दिल्ली में हुई बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल के 30 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को मिलेगी मुफ्त बस सर्विस। जस्टिन ट्रूडो आपने भारत के साथ रिश्तों को खतरे में डाला। अपने ही देश में घिरे कनाडा के पीएम विपक्षी हमलावर। लीबिया में तूफान बाढ़ से 7,000 लोगों की मौत, 4 देशों ने मदद भेजी। मध्य प्रदेश में 97 लाख लाडली बहनों को 450 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी और रिसेप्शन पार्टी कब और कहां होगी, सामने आई वेडिंग फंक्शन की पूरी लिस्ट। पाकिस्तान श्रीलंका मैच बारिश की वजह से हुआ रद्द, किस टीम से होगा भारत का फाइनल। वनडे रैंकिंग में बड़ा फेरबदल, दूसरे नंबर पर पहुंचे शुभमन गिल। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में आतंकियों के साथ 2 एनकाउंटर में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं एक जवान लापता है। शहीद अफसरों में सेना के एक कर्नल, एक मेजर और पुलिस के एक डीएसपी शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के डीएसपी हुमायूं भट्ट के परिवार में उनकी पत्नी और 2 महीने की बेटी है। उनकी शादी पिछले साल ही हुई थी। डीएसपी हुमायूं भट्ट पूर्व डीआईजी गुलाम हसन भट्ट के बेटे थे और मूल रूप से पुलवामा जिले के त्राल के रहने वाले थे। उनका परिवार अब श्रीनगर हवाई अड्डे के पास हुमहामा में वीआईपी कॉलोनी में रहता है। अधिकारियों ने बताया कि 2 महीने की बेटी के पिता और जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल गुलाम हसन भट्ट के बेटे हुमायूं भट्ट की ज्यादा खून बहने से जान चली गई। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में 12 दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक में सीट शेयरिंग का क्या और कैसे हिसाब होगा, इस पर बात हुई। आगे की रणनीति पर अलग अलग दल के नेताओं ने बात की। जेडीयू से मंत्री संजय झा शामिल हुए। पहले से तय था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह शामिल होंगे, लेकिन वे अचानक बीमार हो गए, जिसके चलते संजय झा को भेजा गया था। बैठक के बाद बुधवार की शाम मीडिया से बात करते हुए संजय झा ने मीटिंग में हुई बात के बारे में बताया। संजय झा ने कहा कि बैठक में पहला जातीय जनगणना मुद्दा था। 12 दल थे, सबने निर्णय लिया था कि यह देश भर में हो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट अब कभी भी जारी हो सकती है। दिल्ली में बुधवार को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात तक चली, जिसमें 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बन गई है। बैठक में विधानसभा चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को हुई बैठक में बीजेपी की 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हारी हुई सीटों पर मंथन हुआ, जिनमें से 25 सीटों पर सहमति बनने की बात भी सामने आई है। 64 सीटों पर दूसरी सूची में नाम आना अभी बाकी है। अरविंद केजरीवाल ने स्कूल ऑफ एमिनेंस के उद्घाटन समारोह में कहा कि हमने दिल्ली में स्कूल शानदार बनाए। मुझे खुशी है कि दिल्ली के बाद अब भगवंत मान की पंजाब सरकार ने वही शिक्षा क्रांति पंजाब में शुरू की है। अमृतसर के किसी प्राइवेट स्कूल में भी ऐसी सुविधा नहीं है जो यहाँ दी जा रही है। आज पहला स्कूल बना है, पंजाब के हर सरकारी स्कूल को ऐसा ही बनाएंगे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि सरकारी स्कूल के 30 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को मुफ्त बस सर्विस मिलेगी। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि अमृतसर की पवित्र धरती से इस कार्य की शुरुआत हुई है। चुनाव से पहले हमने गारंटी दी थी, आपके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। आज से वो सपना पूरा करने की शुरुआत हो गई है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान के लिए उदारवादी रवैया अब उनके देश में ही उन पर भारी पड़ने लगा है। यहाँ के सस्केचेवान प्रीमियर स्कॉट मो की सरकार ने ट्रूडो पर भारत के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाने का बड़ा आरोप लगाया है। इसके साथ ही व्यापार वार्ता के बारे में प्रांतों को अंधेरे में रखने की बात भी कही है। मो की तरफ से सोमवार को एक चिट्ठी जारी की गई है। इसमें सस्केचेवान के व्यापारी मंत्री जेरेमी हैरिसन ने तर्क दिया है कि ट्रूडो घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए भारत के साथ लड़ाई कर रहे हैं। उनके इस रवैये की वजह से प्रांत के सबसे महत्वपूर्ण निर्यात बाजारों में से एक तक की पहुंच खतरे में पड़ गई है। अफ्रीकी देश लीबिया में डैनियल तूफान और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा दी है। तूफान के बाद 10,000 आबादी वाले डैरना शहर के पास 2 डैम टूट गए। इससे पूरा शहर तबाह हो गया है। अल जजीरा ने लोकल अथॉरिटीज के हवाले से बताया कि देश में अब तक 6,900 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़े बढ़ने की आशंका है। सऊदी अरब अखबार द नेशनल के एक जर्नलिस्ट के मुताबिक अब तक 6,886 शव मिल चुके हैं। सिर्फ 700 शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। 20,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। लीबियन सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक 4 देश तुर्की, इटली, कतर, UAE बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचा रहे हैं। यहाँ मेडिकल इक्विपमेंट्स, दवाएं और खाना पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 1,31,00,000 लाडली बहनों को 1,000 रुपए प्रतिमाह देने के बाद शिवराज सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पंजीकृत 42 लाख उपभोक्ता के अलावा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में पंजीकृत लगभग 15 लाख महिलाएं भी इसकी पात्र होने का अनुमान है। उज्ज्वला योजना की हितग्राही लाडली बहना योजना की भी हितग्राही है। इस तरह कुल 97 लाख लाडली बहनों को रसोई गैस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश में 1,97,00,000 घरेलू रसोई गैस कनेक्शन है। इन्हें गैस एजेंसी को गैस सिलेंडर भरवाने पर पूरी राशि देनी होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की शादी होने जा रही है। कार्ड्स छप चुके हैं। प्री वेडिंग फंक्शन से लेकर फेरों तक की डेट्स और टाइम का पता लग चुका है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा चंद दिनों में 7 जन्मों के लिए एक दूजे के होने जा रहे हैं। 24 सितंबर को ये दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। सारी तैयारियां हो चुकी है। वेन्यू से लेकर थीम तक डिसाइड हो गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी का पूरा प्लान सामने आ चुका है। शादी 24 सितंबर को होगी, लेकिन उसके एक दिन पहले से ही सभी रस्में होनी शुरू हो जाएगी। भारतीय टीम ने एशिया कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब दूसरी टीम कौन सी होगी, इसके लिए फैसला किया जाना है। एशिया कप सुपर 4 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत हासिल करने के साथ ही फाइनल में जगह बनाई। भारत के साथ किस टीम का सामना होगा, इसका फैसला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच सुपर 4 मुकाबले से होगा। एशिया कप सुपर 4 में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाने वाला मुकाबला करो या मरो का है। दोनों ही टीमें भारत से हारने के बाद फाइनल का टिकट पक्का करना चाहती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजों की ताज़ा रैंकिंग जारी की है। भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने बुधवार को जारी बल्लेबाजों की ताज़ा वनडे रैंकिंग में करियर का सर्वश्रेष्ठ दूसरा स्थान हासिल किया है। उनके अलावा टॉप 10 में 2 और भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं। जनवरी 2019 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 3 भारतीय बल्लेबाज वनडे रैंकिंग में टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। शुभमन गिल के अलावा कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली टॉप 10 रैंकिंग में शामिल है। शुभमन गिल ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी निभाई।